हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल टेक क्रैकर विद दिव्या। ओके, आज मैं आपको इंटेलिजेंस थ्योरीज के बारे में बताऊंगी, वो भी वन शॉट में। लाइक जो इंटेलिजेंस थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, यूपी टेट के लिए, सी टेट के लिए, इवन ऑल टेट्स एग्जाम्स के लिए। तो प्लीज़ इस वीडियो को मिस मत कीजिएगा, इस वीडियो को पूरा देखिएगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, अगर हम बात करेंगे बीने की। बिने जो था, इन्होंने अपना इंटेलिजेंस टेस्ट दिया है। बिने ने, देखिए, आईक्यू के बारे में इन्होंने बताया था। इंटेलिजेंट क्वेश्चन, आईक्यू की फुल फॉर्म होती है इंटेलिजेंट क्वेश्चन। पेपर में ये भी पूछा जा सकता है कि आईक्यू की फुल फॉर्म क्या है। तो इंटेलिजेंट क्वेश्चन मतलब किसी भी पर्सन का आईक्यू लेवल क्या है। इसका एक फॉर्मूला भी है, वो मैं आपको अल्फ्रेड बीने ने, वो बाद में बताऊंगी। सबसे पहले बीने ने जो थ्योरी कॉन्सेप्ट दिया था, आईक्यू थ्योरी कॉन्सेप्ट, वो दिया था 1905 में। कई बार ईयर भी पूछ लेते हैं कि कौन से ईयर में दिया था। तो इसको याद करिए, बी फॉर बीने, बी फॉर ब्रेन टेस्ट। बी फॉर बिने सबसे पहले यही थे जिन्होंने ब्रेन के टेस्ट कि कोई भी पर्सन कितना इंटेलिजेंट है उसके बारे में हमें बताया था। तो बिने ने बताया ब्रेन टेस्ट के बारे में। देखिए, फर्स्ट टू मेजर इंटेलिजेंस, ठीक है, इन्होंने एक फॉर्मूला दिया था जिसमें था मेंटल एज अपॉन क्रॉनिकल एज। ये टेस्ट देते थे जिससे बच्चों की मेंटल एज का पता चलता था, अपॉन में क्रॉनिकल एज। तो इससे हमें अब हमारा इंटेलिजेंट क्वेश्चन निकला था। बाद में इसमें मल्टीप्लाई 100 कर दिया गया था, लेकिन वो इतना, ठीक है, 1912 में इसमें मल्टीप्लाई 100 भी कर दिया गया था। लाइक अगर कोई पर्सन है, कोई बच्चा है जिसकी मेंटल एज 15 है, क्रॉनिकल एज उसकी, मतलब उसका रियल एज कितनी है, 20 है, और उसको हम अगर मल्टीप्लाई बाय 100 करते हैं तो आप देखिए उसका आईक्यू लेवल क्या हो गया, 75%, जो कि एक नॉर्मल रेंज के थोड़ा कम है। ठीक है, बीने ने दिमाग का टेस्ट दिया है, ये याद रखिएगा। बीने ने क्या दिया है, बी फॉर बीने, बी फॉर ब्रेन। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट देखिए, स्पीयरमैन। नेक्स्ट कौन है हमारे, स्पीयरमैन। तो एस फॉर स्पीयर, एस फॉर स्पीयर, एस फॉर स्पीयरमैन। एस स्पीयरमैन ने हमें सिंगल प्लस स्पेशल, दो टू फैक्टर थ्योरी बोलते हैं स्पीयरमैन की, जिसमें इन्होंने सिंगल और स्पेशल की बात करी गई है। जनरल, इवन सिंगल को हम जनरल भी बोलते हैं। जनरल और स्पेशल इंटेलिजेंस की बात करिए। जनरल जो लाइक सभी के अंदर होती है, काम करना, खाना खाना, इवन वो। और स्पेशल में आ जाता है जिसमें हम पढ़ाई से रिलेटेड, आई थोड़ा पढ़ाई से रिलेटेड जो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, लॉजिकल थिंकिंग लगाते हैं। तो इन्होंने दो इंटेलिजेंस की बात करी, जनरल इंटेलिजेंस की और स्पेसिफिक इंटेलिजेंस की। तो याद रखना, स्पीयरमैन से, इसका पूरा नाम था चार्ल्स स्पीयरमैन। स्पीयरमैन टू फैक्टर थ्योरी, एस फॉर स्पीयरमैन, एस फॉर सिंगल जिसको हम जनरल कहते हैं, और स्पेशल, एक जनरल एक स्पेशल। नेक्स्ट थ्योरी देखिए, थॉर्नडाइक की थ्योरी, वेरी इंपॉर्टेंट। थॉर्नडाइक की थ्योरी जिसे हम मल्टी फैक्टर थ्योरी कहते हैं। 3 टाइप्स एडवर्ड थॉर्नडाइक ने बताए हैं, ठीक है, थ्योरी के इंटेलिजेंस के। इन्होंने, देखिए, स्पीयरमैन ने 2 फैक्टर्स बताए थे, स्पीयरमैन थॉर्नडाइक ने 3 फैक्टर्स बताए हैं। कौन कौन से, सोशल, एब्स्ट्रैक्ट, कॉन्क्रीट। सोशल इंटेलिजेंस वो होती है जिसमें हम सोशली सबसे बात करते हैं, किसी से मिलकर बात करना, सोशली बिहेव कैसे करता है पर्सन, वो उसकी सोशल इंटेलिजेंस होती है। एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस होती है जो लॉजिकल थिंकिंग लगाता है, दिमाग के अंदर ही क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेते हैं। उसके बाद आता है कंक्रीट। कंक्रीट मतलब चीज को देखकर फिर उसको सॉल्व करना, पजल जैसे सॉल्व करते हैं, वो सब कंक्रीट में आ जाता है। तो इसको याद करने का तरीका है एसएसी, थॉर्नडाइक, एसएसी। थॉर्नडाइक की थ्योरी, थॉर्नडाइक, डाइक, एसएसी, मल्टी। थॉर्न, थॉर्न जो होते हैं, थॉर्न मल्टीपल होते हैं। थॉर्न्स को आप समझ सकते हैं कांटे, कांटे कितने होते हैं, मल्टीपल होते हैं। तो इन्होंने 3 फैक्टर थ्योरी की बात करी है, जिसे हम मल्टीपल फैक्टर थ्योरी भी कहते हैं। इसके बाद आता है थर्स्टन। थर्स्टन की थ्योरी भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट, प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज की थ्योरी। इसे हम थर्स्टन, थर्स्टोन, जैसे आप स्टोन, पिट्ठू गेम खेला है बच्चों आपने, पिट्ठू गेम में ना 7 स्टोन्स होते हैं। तो थर्स्टोन, स्टोन से हमारा बन गया 7। इन्होंने 7 इंटेलिजेंस एबिलिटीज की बात करी है।
इसको याद करने का सिंपल तरीका क्या है, पर्सन MVW, BMW होता है ना, बट इसमें हम याद करेंगे MVW, पर्सन MVW। P फॉर परसेप्शन, R फॉर रीजनिंग, S फॉर स्पेस, N फॉर नंबर, M फॉर मेमोरी, V फॉर वर्बल एंड W फॉर वर्ड फ्लुएंसी। अब आप देखिए इसको याद करने का तरीका। परसेप्शन, किसी भी पर्सन की परसेप्शन कैसी है, वो किसी भी चीज़ को उसको मतलब समझता कैसे है, वो उसकी परसेप्शन है। नेक्स्ट आता है रीजनिंग, कि उसकी लॉजिकल थिंकिंग रीजनिंग कैसी है। स्पेस मतलब वो चीज़ों को देख के उसको कितनी अच्छे से समझ पाता है, 3D फिगर्स को, उनको नंबर्स के बारे में। मेमोरी कितनी अच्छी है कि याद कितना रख पाता है, वर्बल बोलने में कितना अच्छा है, और वर्ड फ्लुएंसी कितनी है। तो थर्स्टोन स्टोन 7 होते हैं। तो उसकी नेक्स्ट आता है हमारा गार्डनर। गार्डनर की थ्योरी है, गार्डन में 8 फ्लावर्स, कितने फ्लावर बाद में इनकी 9 हो गए थे, बट स्टार्टिंग में इनके 8 ही थे। इंटेलिजेंस गार्डनर इन्होंने जो था बताया था कि हर व्यक्ति के अंदर अलग अलग टाइप की इंटेलिजेंस होती है, सबकी इंटेलिजेंस एक जैसी नहीं होती, इसलिए हमें बच्चों को मल्टीपल वे में ही पढ़ाना चाहिए। और इनके याद करने का तरीका क्या है, स्लिम BPL है। देखो स्लिम BPL, जो BPL कार्ड होल्डर होते हैं, BPL कार्ड होल्डर बिलो पॉवर्टी लाइन, पॉवर्टी जो होती है वो लोगों को क्या बना देती है, स्लिम मतलब पतला, और N स्लिम BPLN, ठीक है। तो S फॉर स्पेशियल, L फॉर लिंग्विस्टिक। स्पेशियल मतलब का होता है 3D ज्योमेट्री की बात कर रहे हैं यहाँ पे, किसी व्यक्ति की, जैसे जो लोग घर को रिनोवेट करते हैं, या फिर जिनकी स्पेशियल इंटेलिजेंस अच्छी होती है, वो 3D फिगर्स को देख के समझ पाते हैं, बता देते हैं। लिंग्विस्टिक जो बहुत अच्छे होते हैं राइटिंग में, इसलिए वो लिखते हैं, राइटिंग करते हैं। राइटिंग से मेरा मतलब है थ्योरीज वगैरह लिखते हैं, या फिर वो लिखते हैं बुक्स वगैरह, नॉवेल्स, जैसे JK रॉलिंग है, उनकी लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस बहुत अच्छी थी, इसलिए उन्होंने इतनी अच्छी अच्छी किताबें लिखी हैं। हैरी पॉटर लिखी है। नेक्स्ट देखिए इंटरपर्सनल। इंटरपर्सनल और इंट्रापर्सनल में प्लीज़ कंफ्यूज मत होइएगा। इंटरपर्सनल होता है, लगेगा आपको ये पर्सनल लेवल पे, लेकिन नहीं, ये होता है सोशल। सोशल की बात करिए, जैसे थॉर्नडाइक ने बात करी है ना सोशल इंटेलिजेंस, सेम वही है इंटरपर्सनल, कि व्यक्ति सोशली कैसे बात करता है। बहुत क्वेश्चंस आते हैं गार्डनर की थ्योरी से। एक आता है म्यूजिकल इंटेलिजेंस, एक होता है बॉडीली, जो एथलीट वगैरह होते हैं उनकी बॉडीली इंटेलिजेंस बहुत अच्छी होती है। पर्सनल, जो व्यक्ति अपने में मतलब बहुत अच्छे से कुछ चीज़ें कर पाता है, लॉजिकल रीजनिंग वगैरह, और नेचुरलिस्टिक, जिनको इन्वायरमेंट से बहुत प्यार होता है। तो गार्डनर ने ये 8 तरह की इंटेलिजेंस की बात करी थी। इसके बाद आता है स्टर्नबर्ग की ट्रायर्किक थ्योरी। स्टर्नबर्ग ने 3 टाइप्स की थ्योरी बताई है थॉर्नडाइक की तरह। इन्होंने बताई है एनालिटिकल, क्रिएटिव, प्रैक्टिकल, ACP, एनालिटिकल, क्रिएटिव और प्रैक्टिकल, ठीक है। स्टर्नबर्ग की थ्योरी, ट्रिक क्या है, ACP। इसके बाद देखिए नेक्स्ट आता है, ये आपकी 6 टाइप्स की थ्योरी मैंने आपको समझा दी है। आई होप आपको ये थ्योरी समझ में आई होंगी। और इन सब थ्योरीज को याद करने का देखिए, ये 6 टाइप्स की थ्योरी है। B फॉर बेने, S फॉर स्पीयरमैन, T फॉर थॉर्नडाइक, T फॉर थर्स्टन, G फॉर गार्डनर, S फॉर स्टर्नबर्ग। याद करने का तरीका, बड़ा स्मार्ट टीचर थ्योरी घर से। कैसे याद करेंगे, बड़ा स्मार्ट टीचर थ्योरी घर से, ठीक है। देखिए B फॉर बिने, S फॉर स्पीयरमैन, T फॉर थॉर्नडाइक, T फॉर थर्स्टन, G फॉर गार्डनर, S फॉर स्टर्नबर्ग। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को इसी तरह की और वीडियोस के लिए। मैं आपको PDF आपको इसके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। बाय एवरीवन।